विपक्ष का सवाल अपने गिरेबान में झांकर देखें। जब उनकी सरकार थी 6 साल पहले, 6 साल पहले देखें उत्तर प्रदेश कैसा था, आप 6 साल बाद देखें उत्तर प्रदेश कैसा है। भारत संविधान से चलता है। धर्म से हम जी सकते हैं, लेकिन विकास तो संविधान से होता है। की नाकामियों का फल है, उनके गलत नीतियों का फल है, भेदभाव का फल है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के निषाद जाग चुके हैं। यहाँ जो भी उनके बीच में नेता खड़ा हो जाता है वो दिखाई देने लगता है। हमें कौन सा है, निषाद राज का किला है, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। जिसकी आवाज़ जनता ने छीन ली है, जिसको सदन की सदस्यता खत्म हो गई है, वो क्या करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में। आपके न्यूज़ वॉच इंडिया में आपके चैनल को बधाई, दर्शकों को, आपकी टीम को बधाई देता हूँ। सर, पहला सवाल आपके विभाग से, मत्स्य विभाग को लेकर आपकी क्या रूपरेखा है, जो कि आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। देखिए, विभाग कोई भी बनता है, डिपार्टमेंट है, वो किसी को विकास करने के लिए। इस मछुआरों को अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, उन्हें विकास के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विभाग का गठन हुआ था। और विभाग में 70 सालों तक दूसरे की सरकारें थी, और विभाग में बजट आते हैं और बजट से लोगों का विकास होता है। 67 सालों में कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया था। इस शर्म की बात है कि एक साल में 40 करोड़ और एक पैसा भी नहीं साझा। अभी 26,000 करोड़ रुपया हमारे माननीय मोदी जी ने दिया 6 सालों में, और उसके लिए हमने 60% सब्सिडीज़ के हिसाब से मैंने इसमें जो भी शामिल थे, इसमें मछुआरा दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। ऐसे में सब हम लोगों ने काम किया है, और इसके वजह से इसको हम इस चीज़ की जो धरातल पर है, 85,000 लोगों ने फार्म भरा था पिछले बार। मैं 15,000 लोगों को सेलेक्ट किया, लगभग 14,500 के आसपास मछुआ समुदाय के लोगों को हम उसमें लाभान्वित करें। इस साल भी है, लगभग 15-16 हज़ार अभी फार्म आए हैं, और धीरे धीरे हम उसमें अभी देखेंगे कि किसको क्या है। तो हमारे पास आधे कर्मचारी रिटायर्ड हैं, आधे से कम कर्मचारियों से हम काम ले रहे हैं। फिर भी हम ग्रोथ जो था, जब 2014 में कृषि के साथ था तो कुछ नहीं था। अभी हमारा कृषि से आज़ाद है, वो 4 के आसपास है, हम 22 के आसपास हमारे मत्स्य का ग्रोथ है, जीडीपी। तो हम अपने को गौरवान्वित है कि हमने ग्रोथ अच्छा दिया। ऐसे में सर, 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो निषाद पार्टी का क्या तैयारी है 2024 को लेकर? अभी देखिए, 37 सीटें ऐसी है जहाँ 3.5 लाख से ऊपर है, बाकी है कोई ऐसी सीट नहीं जहाँ 1 लाख से 1.5 लाख से वोट कम ना हो। तो हम पूरे प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोग हैं, ब्लॉकों का गठन हो चुका है, जिले का गठन हो रहा है। तो ये हमारा भी महाजन संपर्क अभियान आरक्षण का चल रहा है कि भाई देखो, पिछली सरकारों ने क्या किया आपके साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर कभी योगी जी आपकी आवाज़ उठाते रहे। आरजीआई को लिखा पत्र, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, माननीय अमित शाह, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को अपने पास, इस मुद्दे को हल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें अब महाजन संपर्क अभियान चल रहा हो, 3 महीने के अभी पूर्वांचल के 8 जिलों से चल रहा, और अभी 3 मंडलों में, ऐसे धीरे धीरे सभी मंडलों में चलेगा। पूरे प्रदेश के लोगों को लाके हम प्रदेश में लाके इकट्ठा करें। अभी सर, हम हाल का बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन पर गोलियां चली। उसके बाद से वो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या तमाम विपक्षी दल। तो इसको लेकर सरकार का क्या रुख है कि कानून व्यवस्था की लाख दावे करती है सरकार, पर अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पर गोलियां चली, तो तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रही हैं। विपक्ष का सवाल अपने गिरेबान में झांकर देखें। जब उनकी सरकार थी 6 साल पहले, तो 6 साल पहले देखें उत्तर प्रदेश कैसा था, आप 6 साल बाद देखें उत्तर प्रदेश कैसा है। तो इसीलिए अच्छा महसूस किया जनता ने, इसीलिए हमारे साथ है। ऐसी छुटपुट घटनाएं होती हैं, इसकी निंदा करती है हमारी सरकार, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। वो जांच कराते हैं, जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, जो इतना बड़ा रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये सब जाँच का विषय है, और हम 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे सर, मुकेश सहनी जो हैं, वो यूपी आने वाले हैं, अयोध्या में सम्मेलन करने वाले हैं। क्या लगता है वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी को खुश कर दें और बीजेपी में सम्मिलित हो जाएं? क्या बीजेपी मानेंगे इन सारी चीज़ों पर? इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के निषाद जाग चुके हैं, और यहाँ राजनीतिक भविष्य
निषादों को डॉक्टर संजय ने जगा दिया। यहाँ जो भी उनके बीच में नेता खड़ा हो जाता है वो दिखाई देने लगता है। तो इसे मैं बधाई दूंगा। ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक वो कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस प्रदेश में जन्म लिया और जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, ये हम लोगों को पहले प्रार्थना कराया जाता था। तो आज के दिन में जिस जाति में हमने जन्म लिया उसके लिए बलिदान के लिए हमने आंदोलन किया है, हमने उसके लिए जेल भी गए हैं, उसके लिए हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, पूरे परिवार के लोग काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, पार्टी के हिसाब से महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। आरक्षण की लड़ाई हमने लड़ी है, आरक्षण की लड़ाई लड़कर हमने प्रधानमंत्री गृह मंत्री के टेबल पर पहुंचा दिया है। तो सहायता करें सारे लोग, मैं तो स्वागत करता हूँ सब लोग आएँ और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिए गए ज्ञापन जो निषाद पार्टी का है, मैं वकील हूँ, मैं वकालत कर सकता हूँ। अब किसी मुद्दे के लिए 1 दर्जन वकील हो जाएं और अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक वकील बढ़ें और वो उस मझवार के आरक्षण को जो हमारे पार्टी का मुद्दा है, हमारी पार्टी का मुद्दा जिस पर हम अडिग हैं, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का मुद्दा जो आरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था। माननीय योगी जी पहले आवाज़ उठाते थे और उम्मीद रखूँगा कि इसी तरीके से आगे बिहार में जो कि बिहार में गरीबी कुछ ज़्यादा ही अधिक है और हमारे समुदाय के लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं उम्मीद सकता हूँ कि ठीक है और बिहार का भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आए जाएं, हमें स्वागत है। हमें कौन सा है, निषाद राज का किला है, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमने किले को जगा दिया है, 1300 किताब लिखा, हर साल मेला लाखों लोग लगाते हैं। हम राजनीति थोड़ी करते हैं, हम तो इन समुदाय के मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान के लिए हमने यहाँ इनके लिए मुद्दे के लिए है। तो इनका देखो निषाद राज किले को मैं पर्यटक स्थल घोषित किया, 56 फुट के गले लगे मूर्ति लगाए, 20 करोड़ 38 लाख का निषाद राज किले पर मैंने उसे ऑडिटोरियम के लिए काम करा दिया। आज के दिन में इस आरक्षण के मुद्दे पर आज के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मैंने जो है अपने निषाद मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया। आज के दिन में पूरे प्रदेश में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री संपदा योजना, उनके घोषणा, ये सारी योजनाओं के माध्यम से इनको विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आए, स्वागत है, काम करें। जय निषाद राज बोलें, जितने ज़्यादा जय निषाद राज बोलेंगे, जितने ज़्यादा जय भीम बोले उतने उनकी समस्या का समाधान हो। जितने अधिक लोग जय निषाद राज के अलावा क्या बोलेंगे, अल्लाह अकबर तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो जय निषाद राज ही बोलेंगे। और जय निषाद राज निषाद पार्टी का एजेंडा है। जय निषाद राज जो है एक हथियार है, तो मेरे हथियार को कोई उठा ले। जय निषाद राज के नारे को अगर निषाद राज के किले पर कसम खा के हम लोगों ने दिया है, तो उस हथियार को जो भी ले हमारी सेना के अंदर आए। सेनापति तो डॉक्टर संजय निषाद पार्टी है ना, तो जितने अधिक से अधिक लोग जय निषाद राज बोले हम तो खुशी है। और लोग लाए, कम से कम निषाद राज के बारे में बताएं, निषाद राज के निषादों के हक हिस्से में कि सपा बसपा कांग्रेस ने कितना सत्यानाश किया और भारतीय जनता पार्टी ने। बस सही बात बताएं, क्योंकि समाज को सही दिशा देने के लिए लोगों को ढेर से नेताओं की बलि हुई है और कोई समाज नहीं चाहता हमारे यहाँ विभीषण पैदा हो, कोई समाज नहीं चाहता। तो आज एक बार जिसको विभीषण का लेबल लग गया, वो फिर उसके कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं लिखना चाहता और समाज जानता कौन विभीषण है और कौन क्या है। इसलिए अगर सामाजिक व्यक्ति बन के आना चाहते तो आए। जब मंत्री रहे तो कुछ किए नहीं बेचारे, वहाँ क्या नाम है, एमएलसी बनने के लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ही त्याग दिया है। भाजपा के कोटे से तो एमएलसी बने वो हैं। तो अब जब अपने पद के लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दें और मन बन गया, भाजपा की सदस्यता ले लिया उन्होंने, भाजपा की सदस्यता लेकर मंत्री बने, फिर उसके बाद हट गए अपने भाई को अध्यक्ष बनाए। तो इस तरीके का काम जिसको किसी के साथ वादा हो तो सिस्टम हो। हम ड्राइवर हैं तो हम ड्राइवर हैं, हम सेनापति हैं हम सेनापति हैं। अब पायलट बनाने के नियुक्त हो गया तो पायलट ही जहाज उड़ाएगा ना। तो मैं ये तो चाहता हूँ कि निषादों की गरीबी बिहार में ज़्यादा है और बिहार में आवाज़ गांव-गांव जानी चाहिए। गांव में जो संगठन बना उस पर खाद पानी पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पेड़ को सुखाते रहिए, दूसरा पेड़ लगाते रहिए, फिर सुखाते रहिए। हर जगह है और बिहार में भी है और मैं चाहता हूँ कि उसकी लड़ाई हम लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। तो जैसे बात अगर करें हम यूसीसी की, तो अभी भाजपा और केंद्रीय सरकार लगातार आगे बढ़ावा दे रही है यूसीसी को, पर वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका विरोध कर रही है। तो और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि मानसून सत्र तक कई लोग ऐसा भी अंदेशा जता रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। तो क्या लगता है विपक्ष के विरोध में ये या तो फिर सदन में कुछ इफेक्ट करेगा ये विरोधासुर इन लोगों का फिर से? देखिए, मैं तो इतने कहूँगा कि भारत संविधान से चलता है, धर्म से
हम जी सकते हैं, लेकिन विकास तो संविधान से होता है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है गरीबी उसमें बहुत अधिक किया। गरीबी बढ़ाए कौन? यही सब लोग हैं जो बयानबाजी करें। विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा बचा क्या है? मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और होना चाहिए कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म को योजनाओं को धरातल पर लागू किए हैं। अब वो गरीबी बढ़ाएं, वह शिक्षा बढ़ाएं, बेरोजगारी बढ़ाएं, हम उन्हें मकान दें, इलाज दें, अनाज दें, ये कैसे है? हमारे पार्टी का एजेंडा हम लोगों के कि हम निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाएंगे, वो किसी जाति धर्म का हो। उसके लिए हम लोग आवश्यकता हुआ तो जो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। विपक्ष तमाम बैठकें कर रही है, महागठबंधन तमाम बैठकें कर रहे हैं। अभी एक बैठक पटना में हुई, आने वाले टाइम में शिमला बेंगलोर में होने वाला है बैठक। तो विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रही है कि हम एकजुट हो जाएं। तो क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? हाथ मिला सकते हैं, दिल थोड़ी मिला पाएंगे। दिल तो अलग अलग सबका है, और काम लड़ाई दिल से होती है, मनोबल से होती है। तो दिल तो सबके अलग अलग हैं, और सब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपने दिल से कि इस देश में शक्तिशाली नेता मोदी जी हैं, कोई और नहीं है देश को चला सकता है। और हम लोग अंदर कुबत नहीं है, और किसी तरीके की बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे कर रहे हैं। मणिपुर राहुल गांधी जाते हैं, उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, और ना ही सरकार की ओर से कोई जा रहा है मणिपुर। तो इसको लेकर क्या रुख है आप लोगों का? विपक्ष की नाकामियों का फल है, उनके गलत नीतियों का फल है, भेदभाव का फल है। इन लोगों ने, अगर इन लोगों ने समय रहते सबकी विसंगति दूर की होती तो आज मणिपुर में आवाज़ क्यों उठती है? मछुआरों के ही देख लो, फाइल गायब करा देते, मुकुल वासनी शैलजा। हमारे लेदरमैन को सबका हिस्सा दे देते हैं, फिशरमैन रोड पर डंडे खा रहा है। तो ये सब विसंगति पिछली सरकारों ने पैदा की है। और किसी का भाग जो होता है, जो भविष्य जो होता है, वो सदन में लिखा जाता है। तो आवाज़ तो कभी सदन में उठाए नहीं, अब यहाँ जा रहे हैं लाश पर राजनीति करने, ये उचित नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा आज के दिन में कि सदन में विसंगति दूर हो, आवें मझवार आरक्षण आवें, हमारा साथ दें लेदरमैन वासरमैन फिशर, और वहाँ जहाँ कोई दिक्कत हो रही है वहाँ जाकर लोगों के बीच में इस तरीके की बात न करें। और मोदी जी हैं, मोदी जी दुनिया में अर्थव्यवस्था में हमें 5वें नंबर पर लाए, G20 का नेतृत्व करें, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो मोदी नहीं जाएंगे और कौन जाएगा? जिसकी आवाज़ जनता ने छीन ली है, जिसको सदन की सदस्यता खत्म हो गई है, वो क्या करेंगे? वो आज मोदी जी को आज अवसर दिया है मोदी ने। आज दुनिया के लोग आप देखो, जो अमेरिका कभी इनको वीज़ा नहीं देता था, जो उनके व्हाइट हाउस में मोदी मोदी का नारा रट रहे हैं। इसके उन्हें कार्य बोलता है और काम बोलता है, और वो इच्छा शक्ति बोलती है और सिस्टम बोलता है। संजय जी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जिसका संसद से सदस्यता खत्म हो जाए, जो लाश पर राजनीति करे, उससे वो सवाल क्या ही करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली। विपक्ष का सवाल अपने गिरेबान में झाँकर देखें। जब उनकी सरकार थी 6 साल पहले, 6 साल पहले देखें उत्तर प्रदेश कैसा था, आप 6 साल बाद देखें उत्तर प्रदेश कैसा है। भारत संविधान से चलता है, धर्म से हम जी सकते हैं, लेकिन विकास तो संविधान से होता है। की नाकामियों का फल है, उनके गलत नीतियों का फल है, भेदभाव का फल है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के निषाद जाग चुके हैं। यहाँ जो भी उनके बीच में नेता खड़ा हो जाता है वो दिखाई देने लगता है। हमें कौन सा है? निषाद राज का किला है, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जिसकी आवाज़ जनता ने छीन ली है, जिसको सदन की सदस्यता खत्म हो गई है, वो क्या करेंगे?